और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 55वां कि 19,550 प्रत्येक की दर से दो वस्तुओं को बेचा गया। यदि पहली वस्तु पर 15% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 15% हानि हुई तो दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कितनी हानि हुई? पहला है 1100, दूसरा 1500, तीसरा 2100 और चौथा 900। तो हल है इसका कि कुल हानि प्रतिशत बराबर हो गया 15/10 बराबर 1.5 स्क्वायर बराबर 2.25 प्रतिशत। कुल विक्रय मूल्य हो गया 2 इंटू 19,550 बराबर 39,100। अतः कुल क्रय मूल्य बराबर हो गया 100 इंटू 39,100 बटा 100 माइनस 2.25 बराबर 100 इंटू 39,100 बटा 97,075 बराबर 40,000 आंसर। तो फिर है अतः हानि बराबर हो गई 40,000 माइनस 39,000 बराबर 900 रुपये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम की तौलता है, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 25%, 20%, 32.5% या 33.5%। तो इसका हल है कि लाभ प्रतिशत बराबर 1,000 माइनस 450 बटा 750 इंटू 100 बराबर 250 बटा 750 इंटू 100 बराबर 33.1/3%। तो उत्तर होगा 33.1/3% लाभ। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक फल विक्रेता अपने फल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, तो उसे उसका लाभ प्रतिशत होगा 9 से 1/11%, दूसरा 12.5%, तीसरा 11 से 1/9% और चौथा 10%। राम ने इसका हल होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 1,000 माइनस 9/900 इंटू 100 बराबर 100/900 इंटू 100 बराबर 11 से 1/9%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि राम ने एक अलमारी रुपये 10,000 में खरीदी तथा उसे श्याम को 20% लाभ पर भेज दिया। फिर श्याम ने उसे 25% लाभ पर सुरेश को भेज दिया, तो सुरेश का क्रय मूल्य होगा 16,000, 12,500, 14,500 या 15,000। तो हल होगा इसका कि सुरेश का क्रय मूल्य 10,000 कोष्टक में 100 प्लस 20/100 कोष्टक बंद 100 प्लस 25/100 फिर बाहर लिखेंगे 12 बराबर 10,000 120/100 125/100 बराबर 15,000। नेक्स्ट है प्रश्न कि अमित ने एक मोबाइल पर 20,000 में खरीदा और वह 25% लाभ पर सुमन को बेच देता है। फिर सुमन ने उसे 30,000 रुपये में कपिल को भेज दिया, तो सुमन का लाभ हानि प्रतिशत होगा 10% हानि, 15% हानि, 20% लाभ या 17.5% लाभ। तो इसका हल होगा कि सुमन का क्रय मूल्य बराबर हो गया अमित का विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 25 इंटू 20,000 बटा 100 बराबर हो गया 25,000। अतः सुमन का लाभ प्रतिशत हो गया 30,000 माइनस 25,000 बटा 25,000 इंटू 100 बराबर 20%। और नेक्स्ट है प्रश्न, रमेश ने एक पुरानी कार 90,000 में खरीदी और उसे ने कार की मरम्मत तथा रंग रोगन पर 30,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने उस कार को मोहित को 1.5 लाख में बेच दिया, तो रमेश को लाभ हुआ 30,000 का, 60,000 का, 20,000 का या 50,000 का। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रमेश के लिए कार का वास्तविक क्रय मूल्य तो हो गया 90,000 प्लस 30,000 बराबर 1,20,000। अतः रमेश का लाभ 15 लाख 1,50,000 माइनस 1,20,000 बराबर 30,000 रुपये लाभ। नेक्स्ट है प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 10,000 है तथा विक्रय मूल्य 8,000 है, तो छूट की राशि होगी 1,500, 2,000, 1,000 या 2,500। तो इसका उत्तर आएगा टाइप 9 की तरह कि छूट 10,000 माइनस 8,000 बराबर 2,000 रुपये आंसर। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक मेमोरी कार्ड का अंकित मूल्य 500 रुपये है तथा उस पर 100 रुपये की छूट है, तो उसका विक्रय मूल्य होगा 600 रुपये, 450, 400 या 550 रुपये। तो आंसर हो जाएगा 500 माइनस 100 बराबर 400 रुपये। और नेक्स्ट है
प्रश्न कि यदि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 40% की छूट दी जाती है और जिससे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से रुपये 160 रुपये कम हो जाता है तो पुस्तक का अंकित मूल्य होगा, इसका हल होगा। यहाँ छूट बराबर 160 रुपये है। माना कि अंकित मूल्य एक्स है, अतः 160 बराबर एक्स का 40% बराबर 160 बराबर एक्स इंटू 40/100 बराबर एक्स बराबर 160 इंटू 100/40 बराबर 400 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न कि अमित ने एक कुर्सी 625 रुपये में खरीदी जिस पर उसे 75 की छूट प्राप्त हुई, तो कुर्सी का अंकित मूल्य था 550, 700, 650 या 750। तो इतना हो जाएगा। अंकित का मूल्य हो गया 625 प्लस 75 बराबर 700 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 800 है तथा उस पर 20% छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य होगा 600 रुपये, 960 रुपये, 720 रुपये या 640 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा SP बराबर 100 माइनस 20 इंटू 800/100 बराबर 80 इंटू 8 बराबर 640 रुपये आंसर। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक कुर्सी विक्रेता कुर्सी पर मूल्य रुपये 700 अंकित करता है तथा उसे 40% छूट के साथ बेचता है। विक्रय मूल्य को परिवर्तित किए बिना यदि वह कुर्सी पर 50% छूट दिखाना चाहे तो उसे कुर्सी पर कितना मूल्य अंकित करना होगा? 1040, 840, 800 या 760। तो इसका आंसर निकालेंगे। प्रथम परिस्थिति के अनुसार विक्रय मूल्य हो गया 100 बराबर 100 माइनस 40 इंटू 700/100 बराबर 420 रुपये। अतः 50% छूट के लिए अंकित मूल्य जबकि विक्रय मूल्य बराबर 420 ही रहे, अंकित मूल्य बराबर हो गया 100 इंटू 420/100 माइनस 50 बराबर 100 इंटू 420/50 बराबर 840 रुपये आंसर। और नेक्स्ट है प्रश्न एक रेडियो की कीमत अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य रुपये 10,120 रहे तो इसका अंकित मूल्य है 9,310, 11,500, 11,000 या 12,000। इसका हल हो जाएगा कि MP बराबर 100 इंटू 10,120/100 माइनस 8 बराबर 100 इंटू 10,120/92 बराबर 11,000 रुपये आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न एक दुकानदार को अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा 3% हानि, 15% लाभ, 8% हानि या 12.5% लाभ। तो इसका उत्तर हो जाएगा माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य बराबर हो गया 100 प्लस 100 का 25% बराबर 100 प्लस 100 इंटू 25/100 बराबर 125 रुपये। तो विक्रय मूल्य हो गया बराबर 100 माइनस 100 इंटू 125/100 बराबर 112.5%। अतः लाभ प्रतिशत हो गया 112.5 माइनस 100/100 इंटू 100 बराबर 12.5%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य के से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 20% बट्टा भी देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा 4%, 16%, 16% हानि, 16% लाभ या 4% लाभ। तो इसका उत्तर हो जाएगा माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है अतः अंकित मूल्य बराबर 100 प्लस 30 बराबर 130। अतः विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 20 इंटू 130/100 बराबर 80 इंटू 130/100 रुपये हो गया 104। अतः लाभ प्रतिशत हो गया 104 माइनस 100/100 इंटू 100 बराबर 4%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देना चाहता है। यदि वह 12% लाभ कमाना चाहता है तो उसे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा? 30%, 25%, 40% या 10%। तो इसका हल होगा कि माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है अतः विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 100 बराबर 12% बराबर हो गया 100 प्लस 12 बराबर 112। अतः अंकित मूल्य
बराबर हो गया 100 इंटू 112 बटा 100 माइनस 20, फिर बराबर 100 इंटू 112/80 बराबर 140 रुपये। अतः उसे वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करना होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक वस्तु पर क्रय मूल्य 700 रुपये है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य है 1400, 1750, 2100 या 2800। हल होगा कि विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 20 इंटू 700/100 बराबर 840। अंकित मूल्य हो गया 100 इंटू 840/100 माइनस 60 बराबर 100 इंटू 840/40 बराबर 2100। नेक्स्ट 2100 रुपये आंसर। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 48 की छूट देता है और उसे 15% लाभ होता है। यदि रेडियो को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा 10%, 36%, 20% या 25%। तो इसका हल हो जाएगा कि विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 15 इंटू 480/100 बराबर 115 इंटू 480/100 बराबर 552। अतः अंकित मूल्य बराबर हो गया 552 प्लस 448 बराबर 600 रुपये। यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा बराबर 600 माइनस 480/480 इंटू 100 बराबर 120/480 इंटू 100 बराबर 25%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार एक कुर्सी पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 25% छूट देता है। यदि दुकानदार को इस कुर्सी पर रुपये 120 का लाभ हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य होगा 2040, 2400, 2000 या 1840। हल होगा कि माना कि कुर्सी का क्रय मूल्य 100 है, अतः अंकित मूल्य बराबर हो गया 140, अतः विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100 माइनस 25 इंटू 140/100, अतः लाभ हो गया बराबर 150 माइनस 100 बराबर 5 रुपये। जब लाभ रुपये 5 है तो क्रय मूल्य पर 100 रुपये, इसलिए जब लाभ रुपये 120 है तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 100/5 इंटू 120 बराबर 2400 रुपये। इसका आंसर हो गया 2400 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर विक्रय मूल्य 4200 रुपये होता है, तो यदि छूट 20% दी जाए तो विक्रय मूल्य होगा 5400, 4800, 2940 या 6000। तो इसका हल होगा कि यहाँ वही सूत्र प्रयोग होगा जो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए था। जब हानि प्रतिशत बदल दें, अभिष्ट विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100 माइनस 20/100 माइनस 30 इंटू 4200 बराबर हो गया 80/70 इंटू 4200 बराबर 4800। नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि प्रतिशत होगा 60% हानि, 25% लाभ, 60% लाभ या 25% हानि। तो इसका हल होगा कि अभिष्ट प्रतिशत 6 माइनस 8/8 इंटू 100 बराबर माइनस 25%, अतः 25% हानि होगी। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक दुकानदार रुपये 4 में 12 की दर से सुपारी खरीदकर रुपये 8 में 18 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। पहला है 16.2/3%, दूसरा 20%, तीसरा 25% और चौथा 33.1/3%। तो इसका हल हो जाएगा क्रय मूल्य 100 इंटू 1710/100 माइनस 10 बराबर 100 इंटू 1710/90 बराबर 1900 रुपये। तो इसका आंसर हुआ 1900 रुपये। नेक्स्ट, एक मेमोरी कार्ड को रुपये 680 में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है। वह इस मेमोरी कार्ड को कितने में बेचे कि उसे 25% लाभ हो? 800, 900, 1000 या 920। तो हल होगा इसका कि अभिष्ट विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 25/100 माइनस 15 इंटू 680
बराबर हो गया 125/85 इंटू 680 बराबर 1000 रुपये। नेक्स्ट है प्रश्न कि एक सब्जी विक्रेता द्वारा 60 कद्दू बेचने पर 12 कद्दू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत होगा 20%, 25%, 15% या 22.5%। तो इसका आंसर होगा कि अभिष्ट लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 12/60 - 12 इंटू 100 बराबर 12/48 इंटू 100 बराबर 25%। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक मोबाइल को ₹1500 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस मोबाइल को कितने में बेचे कि उसे 25% लाभ हो? 2500, 1875, 2000 या 1125। तो हल होगा कि अभिष्ट विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 25/100 माइनस 25 इंटू 100 1500 बराबर हो गया 125/75 इंटू 1500 रुपये 2500। नेक्स्ट है प्रश्न कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य को 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 20% छूट ग्राहकों को देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा? पहला, ना लाभ होगा ना हानि। दूसरा, 4% हानि। तीसरा, 10% लाभ। चौथा, 5% लाभ। तो इसका उत्तर होगा, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, अतः अंकित मूल्य बराबर 120 रुपये, अतः विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100 - 20 इंटू 120/100 बराबर 80 इंटू 120/100 बराबर 96 रुपये, अतः उसे 4% की हानि होगी। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि किसी सौदे का 2/3 भाग 5% लाभ पर तथा शेष भाग 4% हानि पर बेचा जाता है तथा पूर्ण सौदे पर 120 रुपये का लाभ हो, तो पूरे सौदे का क्रय मूल्य था 5500, 5750, 6000 या 5250। तो इसका हल होगा कि माना कि पूरे सौदे का क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये था, तो 2/3 भाग का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 2/3, 100 प्लस 5 इंटू 100/100 रुपये 70 तथा 1/3 भाग का विक्रय मूल्य बराबर 1/3, 100 माइनस 4 इंटू 100/100 बराबर 32 रुपये, अतः कुल विक्रय मूल्य हो गया 70 प्लस 32 बराबर 102, अतः लाभ हो गया 102 माइनस 100 बराबर 2 रुपये। जब 2 रुपये का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 100, अतः जब रुपये 120 का लाभ हो तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 100/2 इंटू 120 बराबर 6000 रुपये।